में एक ऐसी कहानी सुनेंगे जिसकी दहशत पूरे देश में है। कैसे एक खूबसूरत किला एक भयानक खंडर बन गया, कैसे बना भानगढ़ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेस इन इंडिया। ये माना जाता है कि आमेर के राजा भगवंत दास ने अपने छोटे बेटे माधो सिंह प्रथम के लिए 1573 में भानगढ़ का किला बनवाया था, जो कि आज कुछ ऐसा दिखता है। आइए सुनते हैं भानगढ़ की कहानी। भानगढ़ किले को लेकर लोगों की बहुत सी अलग अलग मान्यताएं हैं, बहुत सी अलग अलग कहानियां हैं जो लोग सुनते और सुनाते रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि भानगढ़ में 1720 में करीब 9000 से भी ज्यादा परिवार बसते थे, पर फिर इस जगह को एक ऐसा श्राप लगा कि सब कुछ उजड़ गया। कोई कहता है कि भानगढ़ की बर्बादी के पीछे साधु का श्राप था, तो कोई कहता है कि राजपूत राजाओं के धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बनने की वजह से भानगढ़ की आज ये हालत हुई है। तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि रानी के प्यार में पागल होने वाले तांत्रिक के काले जादू ने सब खत्म कर दिया। अब हकीकत में क्या हुआ और क्या सच है और क्या झूठ, ये पता कर पाना तो बहुत ही मुश्किल है, पर भानगढ़ में कुछ अलग है, ये हम सब जानते हैं। आइए कुछ कहानियां सुनते हैं। ऐसा माना जाता है कि एक साधु जिनका नाम बाबा बालकनाथ था, जो भानगढ़ में अपनी एक कुटिया बनाकर रहते थे, उनकी भानगढ़ में बहुत मान्यता भी थी। तो राजा ने भानगढ़ का किला बनवाने से पहले उस साधु से पूछा, तो बाबा ने किला बनवाने की आज्ञा तो दे दी, पर एक शर्त रखी कि किले की परछाई बाबा की कुटिया पर नहीं पड़नी चाहिए, और राजा ने ये शर्त सुनकर स्वीकार कर लिया। अफसोस ऐसा हो नहीं पाया। जब किला बना तो उसकी परछाई बाबा की कुटिया पे पड़ी, और इससे अत्यंत क्रोधित होकर बाबा ने राजा और पूरे भानगढ़ को श्राप दे दिया कि यहाँ कभी भी बसावट नहीं हो पाएगी और कभी कोई राजा राज भी नहीं कर सकता। और इसी वजह से आज तक भानगढ़ के आसपास किसी भी गांव में घरों पे छत है ही नहीं, और अगर कोई छत बना लेता है तो कुछ ही समय में वो छत ढह जाती है। वहीं एक कहानी ये भी कहती है कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती, जो कि बेहद खूबसूरत थी, उनके लिए बहुत रिश्ते आते, पर राजकुमारी किसी को हाँ नहीं करती। एक दिन राजकुमारी रत्नावती अपनी सहेलियों के साथ भानगढ़ के बाजार में घूमने चली गई। वहीं एक तांत्रिक जादूगर सिंधु सेवड़ा की नजर राजकुमारी पे पड़ी, और उसे राजकुमारी बेहद पसंद आ गई। पर सिंधु ये भी जानता था कि राजकुमारी को हासिल कर पाना उसके बस की बात नहीं थी, तो उसने एक ऐसा काम करने का निश्चय लिया जिससे भानगढ़ की तकदीर हमेशा के लिए बदल गई। सिंधु ने देखा कि राजकुमारी अपने लिए इत्र खरीद रही है, तो उसने उनके इत्र की शीशी पे काला जादू कर दिया, जिससे होगा क्या, जैसे ही राजकुमारी वो इत्र लगाएंगी वो तांत्रिक की तरफ आकर्षित हो जाएंगे। पर वक्त रहते राजकुमारी को सिंधु की इस हरकत का पता लग गया, और उन्होंने वो इत्र की बोतल को खिड़की से नीचे फेंक दिया, पर वो बोतल एक बड़े से पत्थर पे जा गिरी, और जो जादू राजकुमारी पे होना था अब वो उस पत्थर पे हो गया था। पत्थर तांत्रिक की ओर आकर्षित हुआ और तांत्रिक पे जा गिरा, और इसी की वजह से तांत्रिक सिंधु की मौत हो गई। पर मरते मरते सिंधु ने पूरे भानगढ़ को, राजकुमारी रत्नावती को ये श्राप दिया कि रत्नावती कभी भी किसी की नहीं हो पाएंगी, और भानगढ़ में सिर्फ लाशें होंगी। और अगले ही साल भानगढ़ और पासी के गांव अजबगढ़ में युद्ध छिड़ गया, और भानगढ़ में लाशों का ढेर लग गया। इस युद्ध में अजबगढ़ जीत गया, और भानगढ़ के बचे हुए लोग धीरे धीरे अजबगढ़ में बसने लगे। युद्ध के दौरान ही राजकुमारी की भी मौत हो गई, और तब से भानगढ़ किला भूतों का भानगढ़ बन गया। आइए आपको आज का सच बताते हैं। आज भी हर सवेरे भानगढ़ के बाजारों के खंडरों में चूड़ियां, सिंदूर, इत्र, मिठाई
फैली हुई मिलती है। ऐसा माना जाता है कि आज भी हर रात बाजार लगता है। कौन लगाता है पता नहीं, कौन घूमने आता है ये भी नहीं पता, पर आसपास रहने वाले लोगों ने बाजार लगने का शोर, इत्र की खुशबू, मिठाई बनने की खुशबू और भी बहुत सी चहल पहल का एहसास किया है। जब आप किले में घुसते हो तो आपको एक अलग सा एहसास होता है। कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि बहुत से लोगों को भानगढ़ में घूमते हुए बहुत बार ऐसा लगा है कि कोई उन्हें फॉलो करता है। लोग ऐसा भी कहते हैं कि कभी लगता है कि कोई उनको आवाज दे रहा है, और कभी लगता है कि कॉन्स्टेंटली उनको कोई देख रहा है, और कभी लगता है कि कोई हमारे साथ साथ चल रहा है। और ये सब 1, 2 या 3 लोग नहीं कह रहे, ये ज्यादातर लोग जो भानगढ़ किले को घूमने और देखने जाते हैं उन सब का कहना है। सरकार ने भानगढ़ पे सूरज ढलने के बाद एंट्री पे रोक लगाई हुई है, क्योंकि ये कहा जाता है कि जो सूरज ढलने के बाद यहाँ आया है वो वापस नहीं जा सका। और ये लापता हो जाने और कभी वापस ना आने की भी कई कहानियां हैं। कुछ दोस्तों ने, कुछ अंग्रेजों ने और तो कुछ साइंटिस्ट्स ने भी भानगढ़ में रात भर रुकने की कोशिश की, ये पता लगाने के लिए कि आखिर सच क्या है। इनमें कुछ लोग कभी वापस नहीं आ पाए, तो कुछ लोग आकर भी कभी कुछ बता नहीं पाए। अगर आप भूतों के भानगढ़ के बारे में और भी अनकही और अनसुनी चीजें जानना चाहते हैं और समझना चाहते हैं कि इसके पीछे की कहानी है क्या, Mysterious Story channel. Like, share, subscribe, Harry.